क्लास 12 के बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 8 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है कि 50 MCQ के बारे में आज अध्ययन करेंगे, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग है। इसका हिंदी हो जाएगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो WHO का नाम पूरा होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया जो फैलता है किससे फैलता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, प्रोटोजोआ से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मलेरिया का परजीवी कौन है? तो मलेरिया का परजीवी जो है कौन सा होगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेंगू किससे फैलता है? डेंगू मच्छर को बोला जा रहा है, तो डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू मच्छर जो होता है किससे फैलता है? तो मादा एडिस से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि HIV किस प्रकार का रोग है? तो HIV जो किस प्रकार का रोग है? तो HIV जो होता है, HIV एक प्रकार का वायरस होता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है HIV का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का जो कारण होता है किसका होता है? एड्स किसका कारण होता है? तो HIV कारण होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, तो वायरस ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तपेदिक टीबी किससे होता है? तो टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? तो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? तो बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुष्ठ रोग किससे होता है? तो कुष्ठ रोग किससे होता है? तो कुष्ठ रोग होता है किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? तो प्रतिरक्षा होता है प्रतिरक्षा उसे कहता है जो रोगों से रक्षा प्रदान करता है। रक्षा मतलब उसका जो सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो वो क्षमता कैपेसिटी होता है, तो उसी को प्रतिरक्षा कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एंटीबॉडी कहाँ बनती है? एंटीबॉडी कहाँ बनती है? तो एंटीबॉडी जो बनती है कहाँ बनती है? तो एंटीबॉडी बनती है WBC में। WBC का नाम क्या होता है? तो वाइट ब्लड करप्लस होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोला कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण का जो उद्देश्य होता है कि जब हम मान लीजिए कोई टीका कराते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो टीकाकरण का उद्देश्य होता है कि जो हमारे शरीर में हो रहे रोग को न रोकना। रोकना मतलब कॉलोजनी बंद कर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि एलर्जी किस प्रकार का प्रतिक्रिया है? एलर्जी होता है तो हमारे शरीर में कौन सी प्रतिक्रिया हो जाएगा? तो एलर्जी हो जाना सामान्य बात होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। बोल रहा है कि कैंसर किसका नियंत्रित विभाजन है? तो जो कैंसर है किसका अनियंत्रित विभाजन है? तो क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। कोशिका यानी सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धूम्रपान से कौन सा रोग होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति धूम्रपान से कौन सा रोग हो जाएगा? तो धूम्रपान अगर करता है तो उससे क्या हो जाएगा? धूम्रपान यानी कि जो सिगरेट जो बीड़ी होता है तो कैसे होता है? कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शराब का प्रभाव किस पर पड़ता है। अगर हम कोई शराब यानी एल्कोहल पीते हैं, एल्कोहल पीते हैं तो हमारा शरीर किस पर होगा, तो मस्तिष्क पर नहीं, फेफड़ा पर, लंग्स, इसी का पड़ेगा, लंग्स पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, लंग्स पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है। तो जो एंटीबायोटिक होती है किसके खिलाफ काम करती है, तो बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं, क्या, जो जीवाणु होते हैं इसके खिलाफ काम करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पोलियो किस प्रकार का रोग है। तो जो पोलियो होता है किस प्रकार का रोग है, तो वायरल है, वायरल डिजीज यानी वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है किससे हो जाएगा, तो इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, वायरस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हैजा किस में फैलता है। तो हैजा होता है, तो हैजा किस में फैलता है, तो हैजा जो फैलता है दूषित जल में फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टाइफाइड का कारण क्या है। किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड होता है, नहीं कहता है टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड होता है तो किसी कारण होता है, तो वो बैक्टीरिया कारण होता है। बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु कारण। कोई बता कहता है कि बैक्टीरिया हो गया तो जिसके कारण टाइफाइड हो गया, या तो जीवाणु फैल गया जिसके कारण टाइफाइड रोग हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, फीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रोग फैलाने वाला जीव क्या कहलाते हैं। रोग फैलाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो जो रोग फैलाता है उस जीव को क्या कहता है, तो रोग जो फैलाने वाले जीव को रोगजनक कहता है। क्या कहता है, रोगजनक जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 है कि मच्छर किसके कारण मच्छर किसका उदाहरण है। तो मच्छर उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो मच्छर वेक्टर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 है कि HIV शरीर में किस कोशिका को प्रभावित करता है। तो HIV होता है, तो HIV क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है। तो किसके कारण होता है, किस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभावित मतलब किसको दूषित दूषित कर देगा, तो ये हो जाएगा WBC। WBC मतलब वो होता है वाइट ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसका हिंदी हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा, हमारे जो शरीर को रक्षा प्रदान करता है उसी को ये क्या करता है, प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। किसके कारण होता है, तो होता है HIV कारण। HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो हीमो इम्यूनो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो जो प्रतिरक्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो जो प्रतिरक्षा होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सक्रिय प्रतिरक्षा किससे प्राप्त होती है। प्रतिरक्षा हो तो प्रतिरक्षा कितने प्रकार का है, तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार का होता है। ठीक, तो वो किससे सक्रिय प्रतिरक्षा किससे से प्राप्त होती है, तब का आंसर हो जाएगा टीका से होता है। टीका मतलब इंजेक्शन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा किससे मिलती है। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार का बताता है, एगो सक्रिय पदार्थ है, एगो निष्क्रिय है। सक्रिय हो जाएगा टीका से हो जाएगा, सक्रिय टीका से हो जाएगा। तो निष्क्रिय किससे हो जाएगा, तो निष्क्रिय हो जाएगा एंटीबॉडी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एलर्जी में कौन सा रसायन निकलता है। तो जो एलर्जी हो जाएगा, एलर्जी से कौन सा रसायन निकलता है, रसायन मतलब होता है उसका कौन सा केमिकल निकलता है, तो केमिकल निकलता है हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कैंसर का कारण क्या है। कैंसर का कारण क्या है, तो कैंसर करने वायरस हो जाएगा, धूम्रपान करना, केमिकल से भी इसे हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मलेरिया में बुखार कैसा होता है। मलेरिया में बुखार कैसा होता है, तब मलेरिया में जो बुखार होगा, बुखार कैसा होगा, तो मलेरिया में जो बुखार आएगा रुक रुक के आएगा। क्या आ जाएगा, रुक रुक के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या है, तो एंटीजन हो जाएगा विदेशी पदार्थ है। क्या हो जाएगा, विदेशी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 है कि WBC का मुख्य कारण क्या है। WBC का बता दें कि वो उसका बता दें कि वाइट ब्लड कॉर्पस होता है, श्वेत रक्त कणिका होता है। इसका क्या होता है कि जो सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो सिक्योरिटी प्रदान का मतलब क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो कैसे रोगों से लड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 कि प्लेटलेट का कार्य क्या है। प्लेटलेट का क्या होता है, रक्त का बनना। प्लेटलेट्स में थका कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि टीका किससे बनाया जाता है। तो जो टीका बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो टीका मृत रोग जनक से बनाता है, जीवित रोग जनक से बनाता है, कमजोर रोग जनक से बनाता है। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। प्रतिरक्षा तंत्र का जो मुख्य अंग है क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। पीलिया का इंग्लिश का नेम क्या हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि एड्स किससे फैलते हैं। तो एड्स फैलते हैं किससे फैलते हैं, तो वायरस से फैलते हैं। वायरस से फैलते हैं तो वायरस से छूने से, हवा से, रक्त से। यस, क्योंकि रक्त में जाता है ब्लड। किससे होता है, ब्लड। ब्लड में तो होता है रक्त। रक्त से आदान प्रदान होना, ये सब वो है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, रोग का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रोग का अध्ययन तो जीव होगा, में जीवों का अध्ययन करेगा नहीं होगा। रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, रोग का अध्ययन रोगोलॉजी रोगोलॉजी। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। जिसके अंदर शरीर का अध्ययन किया जाएगा वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि एंटीबॉडी किसके खिलाफ काम करती है। तो एंटीबॉडी जो होती है किसके खिलाफ काम करती है, तो एंटीजन के खिलाफ करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है कि मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो प्रभावित करता है किससे काम होता है, ब्लड से काम करता है, रक्त से काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धूम्रपान में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो धूम्रपान करता है व्यक्ति तो कैंसर, धूम्रपान करेगा तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर। कैंसर होगा तो कैंसर से काम हो जाएगा, फेफड़ा हो करेगा, हृदय हो जाएगा, ब्रेन हो करेगा, मस्तिष्क सभी हो जाएगा। कोई कोई मस्तिष्क हो जाता है तो पागल जैसा हो जाता है, पागल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि नशीली दवाई किससे प्रभावित होती है। जो नशीली दवाई होती है वो किससे प्रभावित करती है, तो जो नशीली होता है उसमें कहा जाता है जो मेडिसिन मिलाई जाती है, मेडिसिन जो मिलाई जाती है वो मस्तिष्क एंड ब्रेन को हाइड कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। करें कि रोग का प्रसार कौन कैसे रोका जा सकता है। तो रोग का प्रसार कैसे रोका जा सकता है, तो जो रोग का प्रसार है कैसे रोका, स्वच्छता यानी कि अपने साफ सफाई को ध्यान रखते हुए टीकाकरण, मतलब टाइम टाइम से मेडिसिन को लाना होता है, मेडिसिन को भी यूज करना होता है। ऑप्शन नंबर डी, सब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है कि संक्रमण किससे होता है। संक्रमण किससे होता है,
संक्रमण किससे होता है? तो संक्रमण एक रोगजनक से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है कि प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो रक्षा नहीं कि सुरक्षा प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि एलर्जी का उदाहरण क्या है? एलर्जी का जो उदाहरण है क्या हो जाएगा? तो एलर्जी का उदाहरण है आपको क्या हो जाएगा? छींक आना, बार बार छींक आता रहता है जिससे एलर्जी हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। कैंसर का इलाज क्या है? तो कैंसर का इलाज होता है मुख्य रूप से सर्जरी करना। कैंसर का सर्जरी होता है। अगर अगर त्वचा कैंसर हो तो सर्जरी के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक होगा। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से माध्यम से कर सकता है सभी। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगर ब्लड कैंसर अगर होता है, अगर ब्लड कैंसर होगा तो जिसे कहते हैं रक्त कैंसर, रक्त कैंसर होता है तो ये संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा में कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है? तो हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हैजा होता है, हैजा में आंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। इंटेस्ट क्वेश्चन 48 है कि टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड किससे फैलता है? तो टाइफाइड जो फैलता है दूषित भोजन करने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रतिरक्षा तंत्र किससे बना होता है? प्रतिरक्षा तंत्र किससे बना होता है? प्रतिरक्षा तंत्र जो है कोशिका सेल से बना होता है। टिश्यू यानी कोशिका, उत्तक अंग मतलब ऑर्गन से बना होता है। डी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? जो स्वस्थ रहने के लिए भोजन की जरूरत है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, स्वच्छता, डी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा।